बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक गरीब किसान शंकर अपनी पत्नी सीता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। शंकर के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे इसका कोई दुख नहीं था। शंकर हर दिन अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता और भगवान से प्रार्थना करता, हे ईश्वर, अपनी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना। शंकर का जीवन शांति से बीत रहा था। एक दिन सीता ने शंकर से कहा, अजय, इस बार हम किस चीज की खेती करेंगे? सीता, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम इस बार टमाटर की खेती करें। मैंने रामू और मोहन से सुना है कि इस बार गांव में सभी आलू की खेती करेंगे, जिसकी वजह से मंडी में टमाटर की कमी हो जाएगी। तो अगर हम टमाटर की खेती करेंगे तो हमें खूब मुनाफा होगा। अरे वाह, यह तो बड़ा अच्छा विचार है। अच्छा सीता, सुबह से पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं गया है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अजी, आप बैठिए, मैं अभी खाना लाती हूँ। फिर दोनों ने खाना खाया और चैन की नींद ली। अगली सुबह सीता, मैं खेत जा रहा हूँ, शाम को लौटने में देर भी हो सकती है। ठीक है जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। शंकर हाथ में फावड़ा लिए अपनी खेत की ओर चला जा रहा था। रास्ते में गांव के सरपंच दीनदयाल मिल गए। हो शंकर? सरपंच जी, मैं किसान हूँ, खेत की ओर ही जा रहा हूँ। सरपंच बोले, अच्छा हुआ मिले। मेरी बेटी की शादी है अगले महीने। मुझे अच्छे टमाटर चाहिए। गांव में तेरी सब्जियों की तारीफ सब करते हैं। शंकर ने कहा। इस बार मैं टमाटर ही उगाने वाला हूँ सरपंच जी, आप निश्चिंत रहिए। सरपंच ने शंकर को 100 रुपए एडवांस दिए और कहा, शादी से पहले टमाटर मिल जाने चाहिए। उधर शंकर का पड़ोसी दिनेश, जो मनी मन उसे जलता था, ये सब देख रहा था। ब्राउन एडवांस, अगर ये यूं ही करता रहा तो मुझसे अमीर हो जाएगा। सरपंच के पास जाकर उसे सस्ते टमाटर देने की पेशकश की, लेकिन सरपंच ने साफ मना। शंकर की ईमानदारी और सब्जियों पर भरोसा कर दिनेश गुस्से में घर लौटा और पत्नी रूपमती से कहा, अब मुरारी को सबक सिखाना। सीता ने दिन रात मेहनत कर खेतों में टमाटर बो दिए। कुछ हफ्तों में पेड़ पर लाल रसीले टमाटर लग गए। सीता, देखो कितने सुंदर टमाटर हुए हैं, कल ही तोड़कर सरपंच को दे देंगे। लेकिन उसी रात दिनेश चुपके से मुरारी की फसल बर्बाद कर देता है। अब तू टमाटर बेच कर दिखा। उसने कहा और चला गया। अगली सुबह शंकर और सीता जब खेत पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने उनकी मेहनत की मिट्टी हो चुकी थी। हे भगवान, ये तूने क्या किया?